तो डियर जल्दी से हम थर्ड लेक्चर प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चंस हो गए थे 18 तक। 19 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चाइल्ड हैज अ डाइस whose 6 faces। डाइस का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ABCDEA लिखा हुआ है। तो इसमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए कितनी बार आ रहा है? 2/6। डी 1/6 हो जाएगा। अब आगे आता है ये वाला क्वेश्चन। अगर मैंने कहा आप रूम में बैठे हो, आपने कॉइन उछाला, रूम में गिरे, क्या प्रोबेबिलिटी है? 100%। 1 प्रोबेबिलिटी। मैंने एक गोला सा मार दिया कि इतने एरिया में गिरना है, तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? अब देखो मैंने कहा ये रूम इधर गिरे कहीं पे भी, आपको 100% है जी। अगर आपने इधर बना दिया सर्कल, तो इस पे गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। तो कितनी आएगी? इसका एरिया जितना इसका एरिया अपॉन माइनस अपॉन टोटल एरिया। तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है? और इसका बाहर लेंथ इनटू पाई आर स्क्वायर बाय वो आपका आंसर आ जाएगा। डन। अगला तो निकाल लोगे, उसमें डायमीटर दिया हुआ है, ध्यान रखना, उसको रेडियस कर लेना। और रेडियस मेक श्योर 9th में भी बताता हूँ जनरली। अब डायमीटर 1 मीटर है, रेडियस क्या हो गया? 1/2। डोंट से 0.5। प्लीज थोड़ा एक्टिव रहो। क्लियर। नेक्स्ट आता है दीपक, क्या लिखा 21st क्वेश्चन में? अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बल्ब। तो टोटल बल्ब बॉल पेन्स है शायद। बॉल पेन्स कितने बॉल पेन्स? आउट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। इसमें से 20 डिफेक्टिव है। 124 क्या हो गए? गुड है। बाकी वो है कब बाय कर रही है? जब वो अच्छा पेन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी विल बाय इट? 124 बाय ये प्लीज पार्टिसिपेट कर लो। और दूसरा क्या है? शी विल नॉट बाय 20 बाय 144। शॉर्ट फॉर्म में लेके आना, आपको फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन। ये कहता है रेफर 13 एग्जाम्पल। छोड़ मैं आपको बता देता हूँ। सम ऑन 2 डाइस बनाते हैं। सुना करो क्वेश्चन क्या 6 क्या बोल रहे हो? 2 डाइस के केसेस क्या हो सकते हैं? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 5 1 6 1 6 1 6 1 6 6 6 6। समझ आया? अब उसने क्या बोला है कि द सम ऑन 2 डाइस कितने हैं? 2। नंबर 2 लिखा है। उसके नीचे देखो प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी है? 1/36। कितने केसेस हैं जहां पे 2 आएगा? 2। एक ही केस आएगा 1 1 में। जैसे ही 1 2 आएगा कितना टोटल आ जाएगा? 2 1 का भी टोटल। तो 3 में कितना आएगा? कितने केसेस? 3 वाले में कितने केसेस आ जाएंगे? 2/36। 4 का मतलब या तो 1 3 आ जाए, या 3 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए। यही केसेस से 4 आएगा। कितने केसेस आ गए? 3। 5 कैसे आएगा? 1 4 4 1 3 2 2 3 केसेस बनते जा रहे हैं। तो ऐसे करके आपको देखना। और सपोज रैंडमली देख लेते हैं 10 नंबर कब आएगा? 10 5 5 6 4 4 6 3 केसेस आ गए। 2 8। वाह ये भाई साहब आपके पास ऐसा डाइस है। डाइस के पास 6 होते हैं, 6 केसेस, 8 नहीं होते, 6। तो ये नेक्स्ट आगे 23rd क्वेश्चन। प्लीज थोड़ा फास्ट दिया। 3rd क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक गेम खेल रहे हैं। हानिफ जो है वो तभी जीतेगा जब सारे के सारे हेड आ जाए, तीनों के तीनों। 3 कॉइन्स को उछाला एक बार, ध्यान से सुनना। 3 कॉइन्स को उछाला एक बार, या एक ही कॉइन को 3 बार। दोबारा से 3 कॉइन्स एक ही बार, या एक ही कॉइन को 3 बार अलग अलग। तो केसेस सेम रहते हैं। अब देखो हो सकता है तीनों केसेस में एच 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 आ जाए, एक बार 2 बार 3 बार, या एच एच टी आ जाए। ऐसे करते करते हमने 8 केसेस लिखे थे फर्स्ट लेक्चर में। तो उसने क्या कहा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्लीज
कि जब वो जीत जाए, कब जीतेगा? जब सारे के सारे कितने केस है? एक। यहाँ पे सारे के सारे तो दो केसेस हैं, टोटल कितने केसेस होते हैं? 1/4 प्रोबेबिलिटी है जीतने की। डन, 1/4 प्रोबेबिलिटी है जीतने की। नेक्स्ट, और उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही लूज द गेम? 3/4, 3/4 है ना, 3/4। डन। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन पढ़ो, साथ साथ पढ़ो भी यार। अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, तो एक डाइस को 2 बार फेंका, या 2 डाइस को एक ही डाइस को 2 बार फेंका, या 2 डाइस को इकट्ठे फेंका, तो आपके पॉसिबल आउटकम वही रहेंगे 36। प्रोबेबिलिटी क्या बोला है? 5 will not come either time। इसमें ये वाला केस आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। 2-1 वाले में भी 2-5 वाला नहीं आएगा, 3-1 वाले में भी नहीं आएगा, 6-1 6-6, क्योंकि उसने कहा 5 will not come either time। अब ये तो कितने केसेस? 6। अब देखो 5 वाला, 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6, ये भी 5 केस हैं, ये काउंट कर चुके हैं इसलिए 5 बोल रहा हूँ। तो टोटल 10 केसेस हैं जो हमारे 5 वाले आएंगे। उसने क्या कहा? 5 will not come either time, 5 will not come। तो कितने केसेस रह गए? 36 में से 10 11 माइनस करेंगे सर। 6 है, ओके 6 केसेस है, 6 और इधर से 5, तो कितने हो गए? 11। तो 25 केसेस है जहां पे 5 नहीं आएगा, 25 बाय 36। जानने समझ आ गया? नॉट है नॉट, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट कम से कम एक बार आए, तो ये आई है सारा 11 बाय 36 हो जाएगा। ये थोड़ा लिखते भी जाओ, कल सुन के कुछ नहीं होना। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ध्यान से लिखो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, what is the probability of getting 53 Sundays in a leap year? Sundays in a leap year। ठीक है, लीप ईयर क्या होता है? कितने डेज? 366 डेज। 53 संडेज कैसे आएंगे? लेट्स सी। पहले तो देखो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। एक साल में 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स का मतलब 52 इंटू 7 दिन तो हो गए 364। एक दिन बच गया नॉर्मल ईयर में, 2 दिन बच गए लीप ईयर में। अब हमने क्या लिखा है? इन अ लीप ईयर। ये ऐसे करो, लीप के आगे लिख लो नॉन लीप ईयर, पहले नॉन लीप ईयर लिख लो। 365 तो आप क्या करोगे? टोटल डेज कितना आ जाएगा? 360। डेज लेफ्ट कितने आ गए? 1। एक ही दिन रह गया ना, एक ही दिन रह गया। वो एक दिन क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी हो सकता है। कितने केसेस आ गए? तो वन डे कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो कितने केसेस में संडे आ रहा है? 1 आउट ऑफ कितने टोटल केसेस? 7। डन। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई ऑफ गेटिंग संडे? 1/7। एक ही केस है आउट ऑफ कितने केसेस? 7। डन। लिख लिया? लिख लो जल्दी से। और उसमें 2/7 और उसमें क्या आएगा देखते हैं। अब मैं इसी पार्ट को लीप ईयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जल्दी से लिख लो। इसी पोर्शन को लीप ईयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यस, 53 संडेज इन अ लीप ईयर लिख लिया। ये 366 डेज, टोटल डेज 366। डेज लेफ्ट कितने आ गए? 2 डेज कैन बी
मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। यही केसेस हो सकते हैं। अगर मंडे आ गया तो नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे आ गया तो नेक्स्ट डे कौन सा होगा? वेंसडे। ऐसे करते 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 अब उसने क्या बोला? 53, 53, 52 तो आने ही आने हैं। एक ही दिन एक्स्ट्रा कब बात आएगी? 53 संडेज कब आएंगे? 52 ये वाले वो तो आ गए, एक दिन बच गया। वो एक दिन संडे कब आएगा? कितने केसेस में संडे दिख रहा है इधर? एक ये वाला केस और एक ये वाला। कितने केसेस हो गए? 2 बाय टोटल कितने केसेस? 7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर इज 2/7। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, लिखना है डियर क्वेश्चन, सुनना नहीं है। इन अ टॉस ऑफ 3 कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग what is the probability of getting at least one tail? Yes. सोचो, अब मैंने क्या बोला? एटलीस्ट वन टेल, एक टेल, कम से कम एक टेल। इसमें कोई टेल है? 1 2 3, इसमें भी है। उसने कहा कम से कम, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये केस सारे आएंगे। देख क्या हो जाता तुम्हें? एटलीस्ट वन टेल का मतलब कम से कम एक चाहिए, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, सारे के सारे आगे। इसको छोड़ के कितने केसेस आ गए? 7/8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड? 7/8। पढ़ो, ठीक है। और एटमोस्ट, अगला लिख लो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स? और एटमोस्ट का मतलब होता है, हमने लिखा भी हुआ फर्स्ट लेक्चर में, ज्यादा से ज्यादा। तो 3 नहीं आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे शरारती बच्चे कितने एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं? 2, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो या तो आए ना शरारती बच्चा, या 1 आ जाए या 2 आ जाए। 2 से ज्यादा शरारती बच्चे एक्सेप्टेबल नहीं है। 7/8। तो कितने केसेस हैं ज्यादा से ज्यादा? ये आएगा नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 चाहिए, उससे ज्यादा तो टॉलरेट ही नहीं कर सकते। ये यस 2 3 4 5 6 7 सारे आएंगे। टी भी आएगा। टी क्यों? उसमें है ही नहीं हेड। उसने कहा ज्यादा से ज्यादा 2, या तो आए ना, या 1 आए या 2 आए। तो टोटल कितने हो गए? 7/8। डन। तो डियर अगले टाइप के क्वेश्चन एक ऐसा भी रहता है, अगर आपको अगर ये क्वेश्चन आ जाए, डाइस का क्वेश्चन याद है? 1 1 1 2 1 3। कई बार कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज ऑड नंबर। तो ये सारे आ जाएंगे, 3 वाले भी आ जाएंगे, 5 वाले भी। कितने केसेस हो गए? 18। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज लेस देन द नंबर ऑन सेकंड डाइस। तो 1 1 आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल हो गया ना, ये आएगा यस। इसके 5 केस, 2 1 2 2 2 3, इसमें 2 3 4 केस, 3 केस। ऐसे करते करते आपको हर एक प्रोबेबिलिटी निकालते जाना। समझ आ गया? तो मतलब समझ। ट्विन नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन नंबर्स सेम। कितने केसेस होते हैं डाइस में? सेम नंबर 6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। एटलीस्ट एटमोस्ट क्लियर हो गया, लीप ईयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया।
नेक्स्ट, अब कई बार एक छोटे होते पहले ऐसे पूछे जाते थे असैसिनेशन वर्ड में कितने वोवल्स हैं, कोई वर्ड दे दिया कोई भी, चलो मार्कर में, हाँ मैथमेटिक्स में कोई भी वर्ड दे दिया उसमें कितने वोवल्स हैं, वोवल्स डिवाइडेड बाय टोटल, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब डिवाइड नहीं कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जो वोवल्स नहीं है, वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये सब चीजें आती हैं। डन। तो अब एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाना। बैग के पास अच्छा एक और, बैग करने से पहले एक और, एक म्यूजिकल चेयर है गेम, 2 मिनट के बीच कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा आता है कि 30 सेकेंड्स तक म्यूजिक चल रहा है, कब क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 आ जाएगी। क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, 2 मिनट जो। ओके, एक चीज और, अगर मैंने कहा ए पर्सन की प्रोबेबिलिटी जीतने की, ए और बी लड़ाई कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, टेनिस बॉल खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, तो बी के हारने की क्या होगी ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.8, बी के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 minus 0.8 इज द रॉन्ग आंसर, 0.8, जब जब ए जीतेगा तब तब बी 0.8 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की बी ए हार जाए, ए 0.2, क्यों, क्योंकि ए के जीतने की 0.8 है, तो ए के हारने की क्या होगी 1 minus 0.8, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कहता म्यूजिकल चेयर का क्वेश्चन करवाता हूँ, वो तो हो जाएगा बाय द मीन टाइम, ध्यान से सुना। बैग कंटेन्स 5 रेड, ओवर, बैग कंटेन्स 5, ध्यान से सुन लो यार, 5 रेड, सम ब्लू, सम ब्लू का मतलब क्या हो गया x, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, डबल है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है डबल देन रेड बॉल्स, तो कितनी रेड बॉल ब्लू बॉल्स होंगी, समझ आया। 5/2, पहले हम देखते हैं ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि रेड की, ब्लू की डबल है देन रेड, ये कितनी बार क्वेश्चन करना है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी x बाय टोटल बॉल्स, ये प्रोबेबिलिटी डबल है, इज डबल, डबल मतलब 2 देन रेड बॉल्स, रेड बॉल्स क्या आएगी 5 बाय x plus 5 कैंसिल, पूरा पूरा एज इट इज कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, डन। अगला क्वेश्चन, बॉक्स कंटेन्स, जल्दी बॉल बैग आ जाए बॉक्स आ जाए, बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स, अगला क्वेश्चन, कितने बॉल्स है इसके अंदर, हाँ जी कितनी बॉल्स है, आउट ऑफ विच x आर ब्लैक, इनमें से x ब्लैक है, और क्या बोला है लिख लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन बॉल इज ड्रॉन और वो x ब्लैक बॉल हो, x by 12, खत्म। अगला पॉइंट, if 6 more black balls are put in the box, if 6 more black balls are put in the box, अब black balls कितनी हो जाएंगी और टोटल कितनी हो जाएंगी 18, वो भी तो बढ़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी अब कितनी, न्यू प्रोबेबिलिटी x plus 6 by 18, कहता है जो अब प्रोबेबिलिटी है, नाउ द प्रोबेबिलिटी इज डबल देन इट वाज बिफोर, अब की प्रोबेबिलिटी क्या है डबल, तो अभी की प्रोबेबिलिटी जो है लिखा है मैं, अभी की प्रोबेबिलिटी क्या है x plus 6 by 18, ये किससे है 2 x by
12 पहले से सॉल्व कर ले। 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 2 2 कैंसिल, तो x प्लस 6 बाय 3 इज इक्वल टू x, देख लो यार 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू x इधर जाके माइनस 2x इज इक्वल टू 6, x कितना आ गया 3, यानी पहले 3 बॉल्स थी अब 9 बॉल्स हो जाएंगे। पहले कितनी थी 3, x ओरिजिनल बॉल्स थी, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इससे, अच्छा जितने मर्जी प्रोबेबिलिटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हो सारे सिमिलर से रहेंगे, एग्जाम्पल कर लेना, एनसीईआरटी हो गई आपकी। कर दूं लास्ट क्वेश्चन, कहता प्लीज जार के अंदर 24 मार्बल्स हैं, टोटल कितने हैं 24, आउट ऑफ विच some are green and some are blue. If one ball is या marble is drawn, what is the from the jar the probability of green is 2/3. इसमें से probability green की कितनी है? 2/3. Find the number of blue balls. Okay. Let green balls be, कितनी मान लूँ x, तो x बाई 24 ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई Green balls. इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3. मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा 16, next. 2 इंटू 24 बाई 3 16 आ गया। ये 16 कौन सी आई Green. ग्रीन बॉल्स, बाकी जो बची हुई वो ब्लू बॉल्स कितनी है 24 में से वो माइनस करके कितना आ जाएगा 8 मार्बल्स, बॉल्स नहीं मार्बल्स। हो गया क्लियर, समझ आ गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छी तरह क्लियर है। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर प्रोबेबिलिटी, एक्स्ट्रा जरूर कर लेना एग्जाम्पल वगैरह, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही है। टेक केयर, बाय बाय।